सब्जेक्ट EE 206 चैप्टर सेकेंड टॉपिक 2.4 टॉर्क स्पीड एंड पावर रिलेशन। डीसी शंट मोटर की वोल्टेज इक्वेशन जैसा कि हम जानते हैं V = EB + IA RA होती है। यदि इस इक्वेशन को IS द्वारा मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें निम्न इक्वेशन प्राप्त होगी VIA + EBIA + IA² RA। इस इक्वेशन को डीसी मोटर की पावर इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर VIA आर्मेचर को इनपुट होता है, EBIA आर्मेचर आउटपुट होता है या पावर डेवलप बाय द आर्मेचर, और IA² RA आर्मेचर CU लॉस होता है या इलेक्ट्रिकल पावर वेस्टेज इन आर्मेचर होता है। जब हम आर्मेचर को इनपुट देते हैं तो इसका एक स्मॉल पोर्शन लगभग 5% के करीबन IA² RA या आर्मेचर CU लॉस में वेस्ट हो जाता है। रिमेनिंग पोर्शन EBIA यह मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर का अध्ययन करते हैं। हम जानते हैं कि मैकेनिकल पावर डेवलप बाय द मोटर होती है PM = EBIA। अब EBIA का मान VIA - IA² RA रखने पर PM का मान निम्नानुसार होगा PM = VIA - IA² RA। चूँकि V और RA फिक्स होते हैं इसलिए मोटर द्वारा डेवलप की गई पावर आर्मेचर धारा पर डिपेंड करती है। अधिकतम पावर के लिए हम इस इक्वेशन का करंट के सापेक्ष या आर्मेचर धारा के सापेक्ष डिफरेंशियल करके उसको 0 के बराबर रखेंगे। ऐसा करने पर हमें मैक्सिमम पावर की कंडीशन प्राप्त होगी। इसलिए dPm / DI = V - 2IA RA = 0। जब हम PM का I के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो VI का मान हो जाएगा V, और IA² RA का डिफरेंशियल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2IA RA। तो कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगी dPm / DI = V - 2IA RA = इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम पावर की कंडीशन प्राप्त होगी। तो ऐसा करने पर IA/RA = V/2 हमें प्राप्त होता है। अब V = EB + IA/RA मोटर की इक्वेशन होती है, वोल्टेज इक्वेशन। तो इसमें IA/RA का मान V/2 रखने पर V = EB + V/2 या EB = V/2। तो इससे मैक्सिमम पावर की कंडीशन निकल गई है। मोटर द्वारा अधिकतम पावर तब डेवलप होगी जब बैक EMF का मान अप्लाई वोल्टेज से आधा होगा।
armature torque of DC motor. Torque is a turning movement of a force about an axis and is measured by product of force and radius at right angle to which force act. तो इस तरह से हम टॉर्क ले सकते हैं F इंटू R। यहाँ डीसी मोटर का आर्मेचर दिखाया गया है जिसकी रेडियस R है और फोर्स की दिशा भी दिखाई गई है। तो टॉर्क का मान हो जाएगा F इंटू R। एन रिवॉल्यूशन में जो पावर डेवलप होती है वह फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू एन रिवॉल्यूशन के बराबर आती है। अब हम जानते हैं एक चक्कर में डिस्टेंस आर्मेचर 2 पाई आर के बराबर कवर करता है। यदि एन आरपीएस में हो तो पावर डेवलप इन एन रिवॉल्यूशन होगी एफ इंटू 2 पाई आर इंटू एन, जहाँ पर एन आरपीएस में दिया हुआ है। अब चूँकि एफ इंटू आर टॉर्क के बराबर होता है, इसलिए पावर डेवलप का मान हम इस तरह से भी ले सकते हैं इजिकल्स टू टी इंटू 2 पाई एन। पुनः इसका मान EB/IA के बराबर होगा। तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं EB/IA डिवाइडेड बाई 2 पाई एन। यदि n का मान हम आरपीएम में लेते हैं तो TA जो टॉर्क का मान आएगा वो आएगा 9.55 EB/IA डिवाइडेड बाई n न्यूटन मीटर। इस इक्वेशन में यदि हम EB का मान 5ZN P/A/60 रख दें तो आर्मेचर टॉर्क का मान आ जाएगा 0.159 Z/IA P/A। अब चूँकि फाई और IA के अतिरिक्त Z, P और A और 0.159 ये सब कांस्टेंट हैं, इसलिए टॉर्क को या आर्मेचर द्वारा डेवलप टॉर्क को फ्लक्स और आर्मेचर धारा के समानुपाती या इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती माना जा सकता है। शाफ्ट टॉर्क। The torque which is available at motor shaft for doing useful work is known as shaft torque. It is represented by TSH. हम जानते हैं कि जो आर्मेचर द्वारा डेवलप किया गया टॉर्क पूरी तरह से शाफ्ट पे अवेलेबल नहीं होता। इसका कुछ पार्ट आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस को ओवरकम करने में वेस्ट होता है या लॉस्ट होता है। इसलिए शाफ्ट टॉर्क का मान आर्मेचर टॉर्क से कम होता है और TA माइनस TSH को हम लॉस्ट टॉर्क कहेंगे। इसका मान निम्न फार्मूले द्वारा दिया जा सकता है TA माइनस TSH इजिकल्स टू 9.55 आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस डिवाइडेड बाई n न्यूटन मीटर। जैसा कि अभी हमने बताया कि शाफ्ट टॉर्क यूज़फुल आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। यदि
मोटर की स्पीड आरपीएम में है तो TSH का मान आउटपुट इन वाट्स डिवाइडेड बाई 2πn/60 या TSH का मान 9.55 आउटपुट इन वाट्स डिवाइडेड बाई n न्यूटन मीटर होगा। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान EB = V - IaRa होता है। अब चूँकि EB का मान φZn P/A/60 होता है, इसलिए EB का मान φZn P/A/60 रखने पर हमें P/Zn/60 A = V - IaRa की इक्वेशन प्राप्त होगी, जिससे n का मान V - IaRa / 5 × 60A / P/Z प्राप्त होगी, या n का मान K = V - IaRa / 5 प्राप्त होगा, जहाँ पर K का मान 60A / PZ है। इस इक्वेशन को हम एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, n = K EB/5 या n is proportional to EB/5। इसलिए डीसी मोटर की जो स्पीड है डायरेक्टली ये बैक ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फ्लक्स पर पोल या फाई के। स्पीड रिलेशंस। मान लीजिए यदि इनिशियल स्पीड n1 है और फ्लक्स प्रति पोल φ1 है और बैक ईएमएफ EB1 है, और अंतिम वैल्यू, और यदि स्पीड फ्लक्स पर पोल और बैक ईएमएफ की फाइनल वैल्यू n2 φ2 और EB2 है, तो n1 का मान होगा n1 is proportional to EB1 divided by φ1। इसी तरह से n2 is proportional to EB2 divided by φ2। इन दोनों इक्वेशन से हम n2/n1 का रेशियो निकाल सकते हैं। तो n2/n1 का मान इस तरह से होगा EB2 divided by EB1 into φ1 divided by φ2। अब हम दो केस ले लेते हैं। प्रथम केस है शंट मोटर का, जहां पर जो फ्लक्स है वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, अर्थात φ1 = φ2। तो n2/n1 का मान आ जाएगा EB2 divided by EB1। इसी तरह से सीरीज़ मोटर के लिए फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपातिक होता है सैचुरेशन से पूर्व, तो n2/n1 होगा n2/n1 = EB2 divided by EB1 multiplied by IA1 divided by IA2, जहाँ पर IA1 इनिशियल आर्मेचर धारा, IA2 फाइनल आर्मेचर धारा है। स्पीड रेगुलेशन। The speed regulation of a motor is the change in the speed from full load to no load and is expressed as a percentage of the speed at full load, that is percentage speed regulation is equals to no load speed minus full load speed divided by full load speed multiplied by 100, या n0 minus n divided by n into 100, जहाँ पर n0 नो लोड स्पीड है, n फुल लोड स्पीड है।